अच्छा बच्चों, अब ज़रा देखना, देखो अब हम क्या करते हैं, रिज्यूम कर लेते हैं रिकॉर्डिंग को। अब आपने क्या करना है, देखें, अब सिंपल सा काम करना है आपने। इसके आगे वाले एमसीक्यूज है, कोशिश करके आज मैं आपको 50 एमसीक्यूज करवा दूंगा, ठीक है? हो जाएंगे इंशाल्लाह, मसला नहीं है। अब देखो 33 के अंदर हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो प्रॉपर्टी है बेटा, यानी कि उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग इतनी है नहीं। लाइक यू हैव टू मेमोराइज इट कि Z1 Z2 Z3 जो है इट इज़ इक्वल टू ऑल ऑफ दी अबव। ये ऑल ऑफ दी अबव यानी कि सारे ही आपके जवाब होंगे, ठीक है? सेम तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं 34 की, क्योंकि देखो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगता है बिल्कुल, और साथ साथ इसको आप इंडिविजुअल मॉड्यूलस लें या फिर आप लोग आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस लें, आंसर सेम आता है। देखो 34 को करने का तरीका क्या होगा, 34 में एक काम ये करना, जेड को कंसीडर कर लेना 1 + आयोटा। तो अगर जेड को 1 + आयोटा कंसीडर करोगे तो अगर आपने कैलकुलेट करना है Z-1 और मॉड्यूलस ऑफ Z-1 ना, सो Z की जगह मैं लिखूंगा 1 + आयोटा -1, और अगर मैं Z बार लिखता हूँ कॉन्जुगेट ऑफ द Z, इसका मतलब सो दैट विल बी माइनस आयोटा। तो ये हो जाएगा 1 - आयोटा -1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो सिंपल सी बात ये है कि 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। तो यह बन जाएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। सही है? अब ऑप्शन सॉल्व कर लो। ऑप्शन का मतलब है Z बार ना, देखो Z तो बराबर है 1 + आयोटा के, Z बार बराबर है 1 - आयोटा +1 के। इसको सॉल्व कर लेना, 3 आएगा आंसर। इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता। Z² +1 लिखा हुआ है, Z का स्क्वायर अगर +1 कर रहे हो, बहुत आसान है, इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो जब पॉजिटिव को पॉजिटिव में ऐड करोगे, यानी कि 1 को किसी पॉजिटिव नंबर में ऐड करोगे, तो इसका आंसर 1 से बड़ा ही आएगा। तो ऑप्शन बी हो नहीं सकता, ऑप्शन बी हो नहीं सकता, इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। अब Z-1 का मतलब है Z की जगह लिख दोगे 1 + आयोटा -1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। आयोटा का अगर मॉड्यूलस लोगे तो वो बनाएगा, आयोटा का मतलब ये लिखा हुआ है ना, आयोटा का मॉड्यूलस का स्क्वायर, तो दैट विल बी 0 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर और स्क्वायर। तो इसका आंसर 1 आ रहा है, तभी आप लोग ऑप्शन सी को करेक्ट मार्क करेंगे। डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये 2 + समथिंग कॉन्जुगेट, मतलब 2 में कुछ भी ऐड करूँगा तो जाहिर है कि भाई Z² का आंसर जो है वो 2 आयोटा आएगा मेरे ख्याल से, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर। तो 2 आयोटा +2 जो है ये भी नहीं हो सकता। देयरफॉर हम किसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को। यानी कि इसके अंदर एक सिंपल सा काम करना है, Z को कंसीडर कर लेना है 1 + आयोटा, और फिर बेटा पहले सवाल को सॉल्व करना है, फिर ऑप्शन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, देखो 35 में लिखा हुआ है x² + y² = a²। सो ये आपने सॉल्व करके बताना है। तो आप क्या करेंगे, देखें, आप एक सिंपल सा काम करेंगे, x की जगह आप लिख देंगे z + z बार अपॉन 2 का स्क्वायर, y की जगह आप लिख देंगे z - z बार अपॉन 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है? अच्छा आयशा, देखो जब भी प्रूव याद ना हो ना, मेरा सवाल का जवाब सुनना, तो फिर लेट कर लेना, सही है? आपको बहुत सारे आइडेंटिटीज लेक्चर पे लिखवाई गई होंगी ना, तो जो लिखवाई गई हैं, जो मेमोराइज हैं, उसमें कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं लिखवाई उसमें कंसीडर करोगे, ठीक है? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा Z² -2 Z.Z बार प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z का स्क्वायर। 2 आयोटा का स्क्वायर होता है 4 आयोटा स्क्वायर = a²। अब मैं क्या करता हूँ आगे, देखो भाई, ये आयोटा स्क्वायर होता है -1, उसके जाके इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये सारी चीज़ों को माइनस कर देगा, यानी कि डिनोमिनेटर में 4 लिख देते हैं, और ये जो आयोटा स्क्वायर है ये -1 के इक्वल है। तो जब हम इसको ऊपर लिखेंगे ना, तो ये तीनों की साइन चेंज कर देगा, यानी कि -z² हो जाएगा, दिस विल बिकम 2z.z बार
एंड दिस विल बिकम माइनस जेड का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब होगा ये कि ये जो प्लस का जेड स्क्वायर है ये माइनस का जेड स्क्वायर से कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो मुबीन बहुत सिंपल है, असल में ये जो आयोटा स्क्वायर है ना ये -1 होता है, तो जब -1 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो -1 हो जाएगा और माइनस फिर जाके इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस के मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 + 2 ऐड कर लोगे, जब ऐड करोगे ये बन जाएगा 4 जेड डॉट जेड बार अपॉन पे 4 इक्वल टू ए स्क्वायर लिख लें। अब 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, देयरफॉर जेड डॉट जेड बार विल बिकम ए स्क्वायर। ये प्रूव हो गया जेड डॉट जेड बार इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देयरफॉर 35 में यू हैव टू मार्क ऑन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब 35 के बाद 36 सुने। 36 पे लिखा हुआ है z बराबर है x प्लस वाई आयोटा के, z बार बराबर है x माइनस वाई आयोटा के, तो x और y की वैल्यू पूछी आ रही है। अगर z आपका बराबर है x प्लस वाई आयोटा के और अगर इसका कॉन्जुगेट बराबर है x माइनस वाई आयोटा के, तो मैं पहले ही आपको ये बात लिखवा चुका हूँ अर्ली क्वेश्चंस के अंदर कि भाई x बराबर है z प्लस जेड बार अपॉन 2 के और y बराबर है, अगर ऐड करोगे तो ये आंसर आएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, देयरफॉर 36 में यू हैव टू मार्क ऑन ऑप्शन नंबर ए। सिमिलरली अगर हम 37 को डिस्कस करें, भाई z डॉट जेड बार बराबर है 1 के, ये कंडीशन गिवन है, z1 पूछ रहे हैं, तो z1 इज सिंपली इक्वल टू 1 अपॉन z। अब z है कितना, a प्लस आयोटा बी, सही है। तो अगर ये a प्लस आयोटा बी है, 36 सेट नहीं करा गया डिस्कस मैंने, बता तो दिया, ये तो रहा। हाँ, असल में z x प्लस वाई आयोटा है मास और z बार x माइनस वाई आयोटा है, तो अगर इसको ऐड करोगे तो x मिल जाएगा z प्लस जेड बार अपॉन 2। भाई ये 1 अपॉन z हो जाएगा, सही है, a प्लस आयोटा बी, तो आपने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट करना है, यानी कि a माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई भी कर लेना है और डिवाइड भी कर लेना है। तो देखो न्यूमेरेटर में a माइनस आयोटा बी रहेगा, वैसे ही डिनोमिनेटर बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो यह बन जाएगा a माइनस बी आयोटा और साथ साथ यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, जब वो माइनस से मल्टीप्लाई करेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देयरफॉर इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब ना इसको मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूँ, नॉर्मली मैं तो बड़ी आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लेता हूँ। असल में मुझे वैल्यू याद है ओमेगा की, कि आपके पास जो -1 प्लस √3 आयोटा है ये बराबर होता है 2 ओमेगा के, और -1 माइनस √3 आयोटा बराबर होता है 2 ओमेगा स्क्वायर के। तो इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 ओमेगा और इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 ओमेगा स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ आ गया ओमेगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ आ गया ओमेगा 4 आप निकाल ले कॉमन, यहाँ बच गया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4 बराबर होता है ओमेगा के, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर होता है -1 के, देयरफॉर योर जवाब विल बिकम -4। तो इसका ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब रही बात गिवन दैट की z बराबर है 3 + 4 आयोटा के, तो आपने z स्क्वायर निकालना है। देखो अगर z बराबर है 3 + 4 आयोटा के, तो अगर आप z स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, यानी कि 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो जाहिर है
कि जेड स्क्वायर विल बिकम, ये हो जाएगा 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये हो जाएगा -7 + 24 आयोटा। अब आपने 1/z निकालना है। देखो अभी हमने 1/z का एक फॉर्मूला ड्राइव किया, वो क्या था आपके पास, वो था अभी मैंने आपको ड्राइव करवाया a माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी ऊपर ही ड्राइव किया हमने, देखो ये रहा 1/z ए, मतलब 1/z a माइनस बी आयोटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ए और बी है किसके इक्वल, तो मैं अगर बात करूँ तो a 3 के इक्वल है, b 4 आयोटा के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर, सॉरी दिस विल बिकम b का स्क्वायर ना, यानी कि 4 का स्क्वायर दैट विल बिकम 16। तो अच्छा 1/z करो 1/3 माइनस 4 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा 9 + 16। सच मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 लिखना, या बल्कि मौजूद है ना ऑप्शन ई में, 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 25, तो देयर फॉर आप टिक कर देंगे ऑप्शन ई में। 39 के बाद नाउ वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 40। भाई 40 सिंपल है, मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा है। सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा का मॉड्यूलस निकाल लेना, √2 होगा और इसका भी √2 होगा। न्यूमैरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग निकालें, देन को डिवाइड कर लें, 1 आंसर आ जाएगा। फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा अपॉन 3 + 2 आयोटा। आयोटा को लिख लो वैसे ही, यहाँ लिख लो 3 + 2 आयोटा, या एक काम करो ना, एक सिंपल सा काम मुझे कर लो, यहाँ लिख लो 0,1, यहाँ लिख लो 3/2। अब जो इमेजिनरी पार्ट होता है यहाँ पे इसको उड़ा दो, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, यानी कि 1 3 × 3 -0 अपॉन 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लिख लो, तो ये आ जाएगा 3/13। देयरफॉर टेक ऑन 3/13, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का फॉर्मूला होता है BC - AD अपॉन C² + D²। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं। 40 दोबारा दिखा दूँ, मैं देख लो, ये लो 40 में असल पे देखो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का जो मॉड्यूलस है वो सेम है, तो जब वो डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है स्क्वायर होता है ना फॉर्मूले के अंदर, तो आंसर जो है आपका 1 ही आएगा। अब 41 के बाद बेटा नाउ वी हैव टू डिस्कस 42। 42 जो है 38 भी शो कर दूँ, 38 ये लो, वन भी बता दिया। 42 को आसान तरीके से बताया, तो देखो x³ लिखा है ना, x³ का मतलब है 2 + 3 आयोटा का क्यूब। अब जब क्यूब का फॉर्मूला आपको याद है, वो जो बराबर होता है a³ + 3a² b + 3ab², फिर लिखा हुआ है प्लस का b³। अब यहाँ लिखा हुआ है 2 - 3 आयोटा का होल क्यूब। अब यहाँ लिख दोगे, सेम लिखोगे, सिर्फ ऑल्टरनेट साइन लिख देना, पहले की प्लस लिखी है तो दूसरे की माइनस, फिर प्लस, फिर लिख दोगे माइनस। सही है। अब ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऐड करने के लिए बोल रहा है ना, ऐड कर रहा हूँ तभी। 2 का क्यूब होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, असल में ये है 9 आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो 9 2 का होता है 18, 18 3 का होता है 54। इसका आंसर है 54 आएगा, इसका भी -54 आएगा, यानी कि इसका रिजल्ट जो आ रहा है वो -54 आ रहा है। जब आप -54 को -54 में ऐड करेंगे यू विल गेट -108। इनको ऐड कर दोगे तो इट विल बिकम -92। तो इस तरीके से करोगे तो लेस देन अ मिनट में सॉल्व हो जाएगा। अब रही बात 43 की, 43 को कैसे करोगे सॉल्व, देखो
भाई 43 पे लिखा हुआ है ए प्लस आयोटा बी। अब ए प्लस आयोटा बी बराबर है, इधर लिख दोगे ए कॉमा बी, यहाँ लिख दोगे 42। अक्सर ये बता दो दिया, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया। देखो ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस डी ए स्क्वायर बी प्लस डी ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस डी ए स्क्वायर बी प्लस डी ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। प्लस माइनस वाले कैंसिल, ये डबल होके लिख दिए जाएंगे, ये भी डबल होके लिख दिए जाएंगे बस। अब सुनो 43 पे ए कॉमा बी ये बराबर हो जाएगा 2/1 के और 2 कॉमा माइनस 3 के। सो ये हो जाएगा ए कॉमा बी। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे आप लिख दोगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे भी आप लिख दोगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9। इसको लिख दोगे सीधा मल्टीप्लाई, यानी कि 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2, 1 2 ज़ा 2, 2 + 3 6। सो ये हो जाएगा 1/13 और ये हो जाएगा 8/13। तो कंपेयर करोगे, आफ्टर कंपेयरिंग इट A will become 1/13 and your B will become 8/13। आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज सिंपली इक्वल टू 1/13 का स्क्वायर इज 1/169 और ये हो जाएगा 64/169। सो दिस विल बिकम 65/169। इसको 13 के टेबल से कर दो कैंसिल, 13 5 are 13 13 are। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फैक्टराइजेशन में याद रखना ये बात कि देखो पहले फॉर्मूला लगाया ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट की, सही है, फिर मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर लिया, यानी कि दोनों का स्क्वायर करके सम कर लिया। 44 पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ये बात याद रखिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा। तो अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर निकालना है ना, यहाँ मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर का मतलब 2b का स्क्वायर। तो ए की जगह ए आ जाएगा, बी की जगह 2b आ जाएगा, या a माइनस 2b आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। तो c पे अगर तुम इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, देयरफॉर जो जवाब विल बिकम 44। सही है, ये 44 का है a प्लस 2b आयोटा और a माइनस 2b आयोटा। तो ये हमने कर लिया 44 क्वेश्चन सॉल्व। अब इसके बाद अगर मैं आपसे डिस्कस करूं 45, टाइम रिमशा ओवर, बस 5 MCQ रहेगा, रिमशा 2 मिनट लगेंगे या 5 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। भाई देखो 45 में लिखा हुआ है आयोटा की पावर n इज पॉजिटिव इंटीजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। देखो ये बात याद रखना, आयोटा की पावर मैंने लिखवाया था, ये आयोटा की पावर 4 के 1 होती है, नहीं याद है याद कर लेना भाई। आयोटा की पावर 4k प्लस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है। आयोटा की पावर 4k प्लस 3 आयोटा क्यूब नेगेटिव आयोटा के इक्वल है। तो पहली स्टेटमेंट है ट्रू, दूसरी फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे +1 लिखा हुआ है। आयोटा देखो, आयोटा की पावर 4k प्लस 1 आयोटा की पावर 1 के इक्वल होता है, जबकि इन्होंने माइनस आयोटा लिखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तभी हमें फॉल्स स्टेटमेंट को टिक करना है। एक काम भी कर सकते हो, n की जगह कोई भी नंबर पुट कर दो, फॉर एग्जाम्पल पुट कर दो 1, तो ये आयोटा की पावर 5 हो जाएगा। जब 5 को सॉल्व करोगे ऐसे लिखोगे आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, तो आयोटा की पावर 4 1 होता है इंटू आयोटा, तो इसका आंसर आयोटा आता है। तो इसका आंसर आयोटा नहीं आ रहा, माइनस आयोटा आ रहा है, तभी ये फॉल्स स्टेटमेंट है। 46 में लिखा हुआ है 0,1 इज आयोटा स्क्वायर। देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है क्या, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ठीक है। क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, इसकी वजह से इसका आंसर होगा -1,0। बस बेटा हो गया, तकरीबन 2 मिनट रुक जाओ बस, मुश्किल से 46 होगा।
तीन ही एमसीक्यू दे रहे, 4 एमसीक्यू दे रहेगा, और वो सिंपल है, मुश्किल वाले नहीं, आसान वाले हैं। अब देखो आपके पास 47 है। अब 47 पे लिखोगे एक्स कॉमा वाई, भाई यहाँ लिख देना -4,7, यहाँ लिख देना 2,3। अब ये तो कर लोगे ना, डायरेक्ट लिख दूँ मैं 4+9, 4+9, तो थोड़ा तेज आप लोग नहीं बनना है। ये देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो रहा है, 13/13 1, और ये 2 हो गया, 1,2। मुश्किल से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 मिनट लगेंगे सॉल्व करने पर। 1,2 मतलब फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट। 48 में लिखा हुआ है आयोटा -2/5 आयोटा। भाई एलसीएम ब्रेक कर दो यार, एलसीएम ब्रेक नहीं करो, आसान तरीका है। जब भी डिनोमिनेटर में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आए तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आयोटा से। कॉन्जुगेट से अच्छा है मल्टीप्लाई डिवाइड करो आयोटा से। 46 नहीं कराए, करा देते हैं बेटा, सबर थोड़ा सा बस। आयोटा स्क्वायर -1 -2 आयोटा, यहाँ आ जाएगा 5 आयोटा स्क्वायर -5, तो ये हो जाएगा 1+2 आयोटा अपॉन 5, यानी कि 48 का आंसर सी आ जाएगा। कौन सा बोल रहे हो? 46। वेयर इज 40, करा दो दिया ये दो ना, 46 -1,0, ये रहा 47, ये रहा 48। ये बात याद रखना, 48 में अगेन मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी डिनोमिनेटर में आपका आ जाए इमेजिनरी पार्ट तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना आयोटा से। अब रही बात 49 की, 49 पे लिख रहा है Z1 -Z2, भाई Z1 लिख लो, Z1 है आयोटा माइनस माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा का मॉड्यूलस, 2 आयोटा का मॉड्यूलस जो है वो 2 होता है, देयरफॉर यू हैव टू टेक ऑन 2। 50, अब 50 पे लिखा हुआ है, 50 थोड़ा सा अच्छा सवाल है, देखो भाई 50 में आपने आयोटा लिखना है -z बार, z बार किसके बराबर होगा? x माइनस वाई आयोटा के। इसी तरीके से आयोटा प्लस z, यानी कि आयोटा प्लस z बराबर है x प्लस वाई आयोटा के। कॉन्जुगेट को लिख दो वैसे ही, तो कॉन्जुगेट रहेगा वैसे ही, यहाँ की आयोटा -x प्लस वाई आयोटा के इक्वल हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे मैं वैसे ही लिख लेता हूँ आयोटा, या इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, x प्लस वाई आयोटा प्लस आयोटा। अब सब कॉन्जुगेट में तभी ले पाऊंगा जब, देखो -x लिख लेता हूँ ऐसे ही, प्लस लिख लेता हूँ, और असल में मैं दोनों में से ऐसे लिख लेता हूँ, और आयोटा को कॉमन निकाल लेता हूँ, और इसको भी ऐसे लिख लेता हूँ x प्लस 1 प्लस वाई आयोटा। अब कॉन्जुगेट का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट का मतलब है आयोटा के साथ लिखे वाला नंबर जो इसकी साइन चेंज कर दें, यानी कि इसको चेंज कर दो, किसको चेंज कर दो? साइन को। जब साइन को चेंज करोगे कॉन्जुगेट अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -x माइनस 1 प्लस वाई आयोटा, जबकि x प्लस 1 प्लस वाई आयोटा रहेगा वैसे, माइनस इन दोनों से आप निकाल ले कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 प्लस वाई टाइम्स ऑफ द आयोटा अपॉन पे x प्लस 1 प्लस वाई टाइम्स ऑफ द आयोटा रहेगा वैसे। अब ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, जब कैंसिल होगी सो यू विल गेट -1, देयरफॉर योर जवाब इज -1। तो ये हमारे 50 MC